मिथापुर के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से घिरा हुआ, लेकिन उसकी शांति के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा था। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा फैल जाता और कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस हवेली में 50 साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका नाम था रागिनी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही वह अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश हवेली के कुएं में मिली। उसके गले में दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था और आंखें पूरी खुली हुई, जैसे किसी से बदला लेने का वादा कर रही हो। गांव वालों ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते थे रागिनी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। समय बीतता गया, हवेली वीरान हो गई। लोग उस जगह का नाम तक लेने से डरते थे। 50 साल बाद मिथापुर में रहने वाली 19 साल की लड़की अनन्या को बचपन से ही अजीब सपने आते थे। हर रात वह खुद को एक पुरानी हवेली में देखती, सफेद लहंगे में, हाथों में मेहंदी और आंखों में डर। एक रात उसने सपने में देखा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। हवेली के अंधेरे गलियारे में उसके पायल की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका गला दबा दिया। अनन्या चीखते हुए जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गले पर हल्का सा लाल निशान भी था, जैसे किसी ने सच में दबाया हो। उसने यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने इसे वहम समझकर टाल दिया। लेकिन सपने रोज आने लगे, और हर रात वही हवेली, वही कुआं, वही डर। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसकी बस खराब हो गई। ड्राइवर ने बताया कि बस को ठीक होने में समय लगेगा। आसपास कोई और रास्ता नहीं था, सिवाय उस पुराने कच्चे रास्ते के, जो सीधे काली हवेली की ओर जाता था। अनन्या को अचानक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह बिना सोचे उस रास्ते पर चल पड़ी। हवेली सामने खड़ी थी, टूटी दीवारें, जाले और दरवाजा आधा खुला हुआ। अनन्या के कदम खुद ब खुद अंदर चले गए। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुकी है। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, टूटा आईना और कोने में रखा वही पुराना संदूक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, रागिनी। अनन्या का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और तभी उसे दिखा एक दूल्हा, जिसका चेहरा धुंधला था और वही दुपट्टा जो उसके गले में कसता जा रहा था। वह गिर पड़ी। जब होश आया तो शाम हो चुकी थी। हवेली में अंधेरा फैल चुका था। तभी सामने सीढ़ियों पर एक साया दिखाई दिया। सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरे पर गहरा घूंघट। वह धीरे धीरे नीचे आए। तुम आ गई, उसने भारी आवाज में कहा। अनन्या कांप उठी। कौन हो तुम? औरत ने धीरे से घूंघट हटाया। वह चेहरा बिल्कुल अनन्या जैसा था। मैं रागिनी हूँ, और तुम मेरा पुनर्जन्म। अनन्या की सांसें थम गईं। 50 साल पहले मेरे होने वाले पति ने मुझे मार डाला। उसे किसी और से प्यार था। अगर मैं शादी से इनकार करती तो उसकी इज्जत चली जाती। इसलिए उसने मुझे खत्म कर दिया और सबको आत्महत्या का नाटक दिखाया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं बदला चाहती थी, इसलिए मैंने जन्म लिया तुम्हारे रूप में। अनन्या के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। उसे अचानक अपने सपनों के सारे दृश्य साफ दिखने लगे। वही शादी, वही रात, वही गला दबता हुआ। वो अभी जिंदा है? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। रागिनी की आंखों में आग जल उठी। हाँ, उसका पुनर्जन्म भी हो चुका है, और वो यही मिथापुर में रहता है। अनन्या का दिल बैठ गया। कौन है वो? रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा मंगेतर, आर्यन। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन, जिससे उसकी सगाई 2 महीने पहले हुई थी। उस रात अनन्या घर लौटी तो उसका व्यवहार बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। आर्यन ने फोन किया, लेकिन उसने बात नहीं की। अगले दिन आर्यन खुद मिलने आया। क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक तो हो? अनन्या उससे घूरती रही। उसे उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा दिख रहा था, वही दूल्हा, वही हत्यारा। अचानक उसे अपने गले में घुटन महसूस हुई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम डर क्यों रही हो? और तभी अनन्या के अंदर कुछ बदल गया। रागिनी की आत्मा जाग उठी। उसकी आवाज भारी हो गई। डर तो तुम्हें होना चाहिए, जैसे उस रात मुझे हुआ था। आर्यन पीछे हट गया। क्या बकवास कर रही हो? अनन्या मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। आर्यन के गले में अचानक अदृश्य हाथ कसने लगे। वह तड़पने लगा। माँ, मुझे छोड़ दो, मैंने